जून में लॉकडाउन की क्या स्थिति होगी अभी कहा नहीं जा सकता। कलेक्टर मनीष सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल हुई बैठक में लगभग सभी जनप्रतिनिधि अभी लॉकडाउन को बढ़ाने पर सहमत थे। उन्होंने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि कितने मरीज प्रतिदिन नेगेटिव आ रहे हैं और पॉजिटिव का प्रतिशत क्या है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो गए हैं उनकी संख्या को इंदौर की कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में से कम किया जाना चाहिए। वहीं कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अगर किसी रूट पर 1500 से ज्यादा श्रमिक हो जाएं तो उनके लिए ट्रेन की शेड्यूलिंग करा ली जाएगी। क्या जून माह तक शहर में लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि जून में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति रहती है अभी कहा नहीं जा सकता है। अभी समय अवधि बताना संभव नहीं है। सारे श्रमिक ऑलरेडी बसों से जा चुके हैं पहले, और ये हम लोग देख रहे हैं अगर 1500 की फिगर हो जाता है कहीं का भी तो हम लोग ट्रेन की शेड्यूलिंग करा लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। कल भी आपने आदेश जारी करे बाईपास के क्षेत्र में जो श्रमिक आते हैं उनको बसों द्वारा सीमा पर जोड़ा जाए। कई संचालकों ने ये इच्छा जाहिर की थी कि हम बस चलाने को तैयार हैं, परमिट का एग्जम्पशन दिया जाए, तो उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट में आदेश जारी करके उनको एग्जम्पन दिया है। उसमें सर जून में उम्मीद की जाए, जून क्या उम्मीद की जाए रियायत की लॉकडाउन संबंधी? देखिए, ना आप डिसाइड कर सकते हैं, ना प्रशासन डिसाइड कर सकता है, ना कोई व्यक्ति डिसाइड कर सकता है। हर चीज़ डिपेंड करेगी कोरोना की स्थिति क्या है। पर ये ज़रूर है कि जो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को अभी परमिशन दी हैं वो एक तरह का खोलने की ही प्रक्रिया है वो, पर अब अभी रुके हैं। उसकी जितनी परमिशन दी हैं हम लोगों ने, उस पर क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसको देखेंगे। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, अभी कोई भी समय अवधि बतलाना को संभव नहीं है अभी। आज जो बैठक थी माननीय सभी जनप्रतिनिधियों की थी, हमारे प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में थी। माननीय ताई जी और माननीय कैलाश जी भी उसमें पधारे थे, और सभी दलों की थी जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और बेसिकली शहर की ही उस पूरे व्यवस्थाओं को लेकर के हुई। एक सामान्य सभी का था कि धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियाँ उठनी चाहिए, ये भी सबका मानना था कि अभी लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए अभी। और बाकी मेनली औद्योगिक गतिविधियों को कैसे उठाया जाए, किस प्रकार से लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और कैसे आगे प्लानिंग की जाए, लॉकडाउन को ग्रेजुअली खोला जाए, ये भी सबके ऑब्जर्वेशन थे कि लॉकडाउन धीरे धीरे ही खोलना चाहिए। जब भी खोलने की प्रक्रिया शुरू हो उसकी भी कार्य योजना तैयार की जाए। वो सब पॉइंट्स नोट किए हम लोग ने, और स्थानीय लेवल पर भी विषय थे बहुत जिसमें चर्चा हुई है। सर नगर निगम द्वारा वो सब चीज़ की जो सही हो गए उनकी गिनती नहीं हो उनकी गिनती आनी चाहिए, पर जब हम लोग बुलेटिन भी जारी करते हैं तो मेरे ख्याल से तो मीडिया साथियों को सोचने की ज़रूरत है कि निगेटिव संख्या क्या है वो देखा जाए। कितनी संख्याएं बढ़ रहे हैं वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस परसेंटेज में आ रहे हैं। निगेटिव संख्या ही बतलानी चाहिए, मेरा ये मानना है। ये आप लोगों को सोचने की बात है। जो छूट जाती सर उसकी गिनती क्यों नहीं हो पाती? उसके लिए कौन से छूट जाते हैं? हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज हो जाते हैं हाँ, उनका भी होना चाहिए। आपका कहना ये है कि 2000 अगर कोरोना पॉजिटिव बतला रहे हैं उसमें 1000 से ज़्यादा, 1100 से ज़्यादा, 1150 डिस्चार्ज हो चुके, तो संख्या माइनस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। वो आपका कहना सही है वो। थैंक यू वेरी मच।